हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर गेट एंड पार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, रेक्टेंगुलर कंडक्टर ऑफ थिकनेस 2 mm। थिकनेस दे रखी है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर की 2 mm एंड विड्थ 1 सेंटीमीटर, कैरीज ए स्टडी करंट I equals to 0.5 ampere. The whole voltage VH across its width is measured for different magnetic field B applied perpendicular to the plane of the samples। ठीक है, the whole coefficients for the sample, जो whole coefficients है वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन को। ठीक है, तो whole coefficients जो होता है वो क्या होता है, whole voltage जो होती है वो क्या होती है, VH equals to VI RH on T with thickness, T is thickness। ठीक है, तो यहाँ से जो अपन को टेबल दे रखी है VH और B के बीच में, वहां से एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है होल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, VH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। मैं यहाँ से कर्व ड्रॉ करूँ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसने बोला है कि VH जो है वो 5 10 इस तरह से गिवन है, और ये गिवन से B की वैल्यू यहाँ से VH ले लूँ मैं यहाँ, और यहाँ B। ठीक है, तो यहाँ 0.5 1 इस तरह से गिवन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ से ये हो जाएगी, ये क्या होगा एक स्लोप हो जाएगा। स्लोप क्या आ रही है यहाँ से, स्लोप जो है वो आ रही है VH माइक्रो वोल्ट के अंदर अपॉन स्लोप यही होगी B टेम्परेचर का फंक्शन। ठीक है, तो ये स्लोप हो जाएगी यहाँ से, तो स्लोप कितनी हो गई फिर यहाँ से 5/0.5, तो 10, स्लोप 8 होगी 10। ठीक है, अगर ये स्लोप हो गई तो अब यहाँ से जो इसने क्या पूछा है अपन से, होल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आसानी से। इसको इसमें भी दे दो माइक्रो वोल्ट और टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो होल कोफिशिएंट्स होगा वो क्या होगा, होल वोल्टेज इनटू थिकनेस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू आई। तो VH अपॉन P ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी। इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी हो जाएगी 10। माइक्रो की वैल्यू लिख दूं मैं डायरेक्ट 10⁻⁻6। ठीक है, और क्या था टी थिकनेस 2 mm, तो mm को मीटर में बदल दूं 2 × 10⁻³ अपॉन बी मैग्नेटिक फील्ड इसने गिवन है ही सही। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया ना इसमें, तो ये यहाँ से बचा करंट। करंट कितना है गिवन है 0.5। ठीक है 0.5, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, तो होल कोफिशिएंट्स आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 50, ये 100 हो जाएगा यहाँ से, इसको 4 ये 2 ये 4 × 10⁻⁸। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁸। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेमीकंडक्टर सैंपल विड्थ कैरी कंसंट्रेशन n equals to 8 × 10⁻28 is subjected to a magnetic field of magnitude 2 Tesla perpendicular to the current directions। The electron mobility is mu। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो गिवन है 0.001। द वैल्यू ऑफ होल एंगल, तो होल एंगल तो सबको पता है ही सही। होल एंगल क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू बी, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स म्यू बी। बस वैल्यू गिवन है ही सही, वैल्यू पुट आउट करनी है। tan इनवर्स म्यू जो मोबिलिटी है वो गिवन है ही सही 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैग्नेटिक फील्ड इसने गिवन है ही सही 2, थीटा कितना आ जाएगा कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर आता है ये गेट एग्जाम में, तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.11 0.11 कौन से में
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, consider the relative size of the electronics and the latest contributions to the specific heat of a metal using the Sommerfeld's theory for the electrons and the Debye model for the phonons. Determine the temperature at which the electronics and phononic contributions to the specific heat becomes equals to. Okay, तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है स्पेसिफिक हीट वो इक्वल इक्वल है जो फोनोन की वजह से जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट आएगी एट लो टेम्परेचर पे, वो दोनों इक्वल बोला है इसने। और फिर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है अपन को, वो चीज है। तो सी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से क्या होता है, ए टी प्लस बी टी क्यू। ठीक है, जो ए कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्मी एनर्जी के होता है, और जो बी कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी बाई टेम्परेचर का क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट आ रही है वो इक्वल से फोनोन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट आ रही है लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, वो दोनों इक्वल है। तो फोनोन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट आती है वो कितनी होती है, 12/5 पाई की पावर 4 आर टी अपॉन थीटा डी का होल क्यूब। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है वो होती है 2 EF और के बी का स्क्वायर टी पाई स्क्वायर एन। ठीक है, तो यहाँ से और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फर्मी एनर्जी होती है वो क्या होती है, के बी टी। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे यहाँ, इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा यार। कितना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन देख लेना कौन सा आएगा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है रिजल्ट। सात, the following figure shows the variations of a CV versus T square for a non-magnetic materials. Okay, simple problem है ये भी। The above graphs is a positive slopes having value 2.650, estimated the value of Debye temperatures for the non-magnetic materials। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो कितनी होती है, ए टी प्लस बी टी क्यू। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक मटेरियल होता तो ये कितना हो जाती, सी टी की पावर 3/2। लेकिन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला है इसने, तो फिर ये वाली टर्म्स आएगी नहीं। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो मैं सी टेम्परेचर का इस तरफ डिवाइडेशन कर दूंगा तो इधर कितना रह जाएगा, ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ बी क्या बोल रही है, स्लोप। इसके बीच में कर्व ड्रॉ कर दूंगा मैं यहाँ से, सी बाई टी और टी स्क्वायर के बीच में। तो ये स्लोप को ही तो प्रेजेंट्स कर रही है यहाँ से, स्लोप। ठीक है, तो इस स्लोप को प्रेजेंट कर रही है। तो मैं बी जो मेरे को पता है बी कितना होता है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट आउट कर दूँ अगर मैं, तो लो टेम्परेचर पे जो डीवाई के लिए स्पेसिफिक हीट होती है, इसके पहले वाले फॉर्मूले में लिखा था अभी मैंने, 12/5 पाई की पावर 4 आर टी अपॉन थीटा डी का क्यूब। तो इस वाले टर्म में से जो पाई अपॉन, इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, पाई की पावर 4 आर अपॉन थीटा डी का क्यूब टी स्क्वायर टी क्यूब। तो इधर मैं टी को भेज दूंगा तो ये वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, बी तो बन रही है, यानी कि स्लोप बन रही है। तो बस स्लोप गिवन है सब अपन को, ये रही स्लोप। तो इसके कंपेयर करेंगे इसको 12/5 पाई की पावर 4 आर अपॉन थीटा डी का क्यूब, और यहाँ से 2.650, बस यहाँ से थीटा डी कैलकुलेट कर लेंगे। पाई, ये पाई की वैल्यू पता है ही सही, आर की वैल्यू पता है ही सही, बस थीटा डी के डी बाई टेम्परेचर वो कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 90 कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कोई कर देगा यार, कैलकुलेटर आता है गेट में, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट करनी है, ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है उसमें कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तो खुद से ही करना पड़ेगी वैसे भी, क्या दिक्कत है। 6, a sample contains both electrons and holes as a charge carriers
Suppose the electron mobility mu and that of holes is mu h. The electron and hole concentrations are equal set. Okay, the hole coefficients, hole coefficients, okay, hole coefficients of the given semiconductor materials. हॉल कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इन जनरल जो हॉल कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? इन जनरल में यहाँ से हॉल कोफिशिएंट अगर लिखूँ तो कितना होगा? पी म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन म्यू ए का होल स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन पी म्यू एच प्लस एन म्यू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसने बोला है कि जो इंट्रिंसिक है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल के इक्वल्स होगी। ठीक है, और एन जो कंसंट्रेशन है वो होल कंसंट्रेशन के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको कॉमन लिख दूं मैं, यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से P इक्वल टू एन होगा ना इंट्रिंसिक के लिए, तो ये बाहर आ जाएगा। तो एन लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ कितना आ जाएगा? एच का स्क्वायर म्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन स्क्वायर की टर्म में बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ म्यू एच प्लस म्यू का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/n ही क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ही तो कैलकुलेट करनी है ना, होल कोफिशिएंट्स। तो ये होल कोफिशिएंट्स ओके। अभी सारी वैल्यू गिवन है ही सही। देखो ये रही मोबिलिटी, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। इलेक्ट्रॉन की ये रही, इसको स्क्वायर करेंगे और इसका दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू गिवन है ही सही 10 टू द पावर, सारी वैल्यू गिवन से इसमें वैल्यू पुट आउट करनी है फॉर्मूले में, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा होल कोफिशिएंट्स का। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये, कैलकुलेशन कर लेना। रेक्टेंगुलर सेमीकंडक्टर सैंपल ऑफ थिकनेस गिवन है एक रेक्टेंगुलर सेमीकंडक्टर्स की 0.5 mm, width given also 2 mm and the length L equals to 5 centimeters, carries a current I equals to 20 milliamperes। 20 milliamperes की जो करंट है वो along its लेंथ के along फ्लो करा रखी है। A magnetic field B equals to 1.5 Tesla is applied perpendicular to the plane of samples along the z directions। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है करंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जब भी इस तरह का होगा तो क्या होगा? हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, होल वोल्टेज भी दे दी, गिवन है। ठीक है, होल वोल्टेज आल्सो गिवन, ये होल वोल्टेज बोल इज मेजर्ड अक्रॉस इट्स विड्थ, कैरियर कंसंट्रेशन प्रेजेंट्स इन दिस सैंपल। कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो होल वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है? बी आई आर एच अपॉन टी, थिकनेस ऑफ सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो इसमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए द कैरियर कंसंट्रेशंस। ओके, तो होल कोफिशिएंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू 1/n क्यू, यहाँ से 1/n क्यू लिख दूंगा मैं। बी आई 1/n क्यू, और ये हो जाएगा टी। एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो हो जाएगा वी एच एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो बी आई अपॉन वी एच और ये क्यू टी का डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी सारी वैल्यू गिवन है ही सही। बी की वैल्यू गिवन है 1.5 टेस्ला, और आई करंट गिवन है ही सही, कितना? 20 मिली एम्पेयर। एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट कर दूं मैं इसको, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3। ठीक है,
जो होल वोल्टेज है वो ऑल्सो गिवन, कितना गिवन है कहाँ गया, ये रहा 30 माइक्रो है तो 10⁻⁻6, ठीक है। क्यू इलेक्ट्रॉन्स 1.6 × 10⁻⁻19, टी थिकनेस गिवन है 0.5 mm है तो 10⁻³ मीटर के अंदर, कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी 1.25, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन और देखते हैं इसकी अगले वाले में।